रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो थंबनेल है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आज सहाफ़त पे थोड़ी सी हमारी ISI, हमारी फ़ौज और हामिद मीर साहब का बयान और असद तूर के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है, और फवाद चौधरी साहब का जो BBC को इंटरव्यू देगा उस हवाले से। आप पहले मेरी 2 वीडियोज़ का छोटे से क्लिप देख लें और मैं उसका एक वीडियो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आज सुबह एक ख़बर थी जो जर्नलिस्ट या मीडिया वर्कर्स या सहाफ़ियों के लिए एक प्रोटेक्शन पॉलिसी या बिल या कानून साजी होने जा रही है। तो मेरी हुकूमती नुमाइंदगान जो हमारी इस वक्त की जो हमारी वज़ारत इत्तलात है, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो इस तरह की पॉलिसियाँ सारे डिपार्टमेंट्स में लाई जाएं, सब वर्करों को प्रोटेक्शन चाहिए। नंबर 2, सहाफ़ियों को उनका दायरा कार का और दायरा कार मुतय्यन किया जाए और उनका एक ज़ाब्ता अखलाक भी बनाया जाए प्रॉपर, पिमरा से अप्रूव्ड हो प्रॉपर। अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो उनसे मुआशरे को भी प्रोटेक्शन चाहिए। उनका एक दायरा कार इस तरह मुतय्यन किया जाए कि वो बिला जवाज़ बिला वजह किसी के घर में, किसी के दफ्तर में, किसी इदारे में नहीं जा घुस सकते। इन चीज़ों से सहाफ़ियों के तशद्दुद से, सहाफ़ियों के जो हथकंडे हैं उनसे अवाम को भी बचाना है। इनको इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दे के ऐसा ना हो कि उनको खुली छुट्टी मिल जाए और वो आवाम को, हमारे बाकी इदारों को और बाकी ऐसे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाएं। उनका ज़ाब्ता अखलाक और उनका दायरा कार मुतय्यन करने के बाद, और ये चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी डिग्रियाँ, उनके असासे डिक्लेयर किए जाएँ, उनके सोर्स ऑफ इनकम बताए जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए। कानून साजी, उनके हक़ की, उनकी प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये अप्रिशिएटिव है। ये पूछना चाहता हूँ मुआशरे से, अपनी मौजूदा हुकूमत वक्त से, कि जर्नलिज्म कहाँ जा रही है, हमारा मीडिया किस तरह बेलगाम हो गया है। क्या हम तवक्को करते हैं कि एक डॉक्टर प्रोफेशनल हो, डिग्री होल्डर हो, तजर्बाकार हो, ताकि पेशेंट या मरीज़ की जान को ख़तरा ना हो। क्या आप समझते हैं कि हमारे पूरे माशरे को इनसे ख़तरा नहीं है? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने मेरी दोनों वीडियोज़ को क्लिप देखे होंगे। एक मेरी वीडियो है इस अनवान से, जर्नलिज्म इज़ डाइंग, उसका, और दूसरा 17 मई को मैंने एक रिकॉर्डिंग कराई थी जिसमें फवाद चौधरी साहब ने जिसे अनाउंस किया था कि सहाफ़ियों के लिए जो प्रोटेक्शन बिल जो पास हो रहा है या हो गया होगा, उस दिन खबर थी। तो मैंने इस हवाले से ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह की थी कि हमारे इदारों को, हमारे बहुत सारे जो सोसाइटी के अहम लोग हैं, हमें, हमारे आम लोगों को भी इन सहाफ़ियों से भी ख़तरे हैं। तो हमें इनसे बचाव के लिए एक लाहे अमल देना चाहिए। हमारी फ़ौज, ISI, हमारे जितने इदारे हैं हमारे इतने मोहतरम हैं कि उनकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाना, उनके बारे में ज़बान दराज़ी करना बहुत अफसोस की बात है। ख़ास तौर पे ऐसे जितने भी मीडिया हैं जिनको बाहर से सपोर्ट मिलती है, जिनको बाहर से इमदाद मिलती है, उनका ख़ास तौर पे तयन किया जाए और उनका तदारक किया जाए। और इसके अलावा मेरे जो आइडिया है कि जो भी हमारे, मैंने बल्कि फ़िलिस्तीन उसके इंटरव्यू का जिक्र करना भूल गया जो BBC ने किया फवाद चौधरी साहब का, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो भूल गए जो इंसानी हकूक़ की पामाली है, फ़लस्तीन के मज़लूम और कश्मीर के मज़लूम मुसलमान हैं, तो उनको तलत हुसैन साहब
اور اسد طور صاحب کا تو بڑا یاد آ گیا جس حوالے سے انہوں نے کھول کے گفتگو کی. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے صحافیوں کا ضرور ہمیں خیال کرنا ہے جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ چینلز ہیں یا صحافی حضرات ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک اور آئیڈیا بھی دیا تھا کہ پاکستان کے جتنے شہری ہیں، جتنے بھی شہری ہیں، سب کی ریٹرن فائل ہونی چاہیے، سب کو اپنا سب کچھ اناؤنس کرنا چاہیے، اور جو اناؤنس کر دیں وہ ان کی ملکیت، اس کے بعد میں چھان بین بھی ہو جائے، اور جو رہ جائے جو کوئی اناؤنس نہ کرے وہ سارے کے سارے پاکستان کی ملکیت میں، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی ملکیت میں دے دینا چاہیے. میں نے یہ بھی آئیڈیا میرے ذہن میں تھا کہ اس کو، تاکہ سارے لوگ، چاہے وہ کسی کو اعتراض نہ ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، سیاستدان ہو، جب سب کے ساتھ سے ڈکلیئر ہوں گے اس کے بعد اس کو آگے دیکھتے جائیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. لہٰذا میری اس وقت حکومت وقت اور اداروں سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ صحافیوں کو بہت زیادہ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے خاص طور پہ اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں. میں آپ جو بھی اس وقت ہمارے خاص طور پہ وزارت اطلاعات ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صحافیوں کو اتنا فری ہینڈ نہ دیا جائے، جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں پہلے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.